सरकार द्वारा जो कृषि बिल पारित किए गए हैं उसको लेकर लगातार जो किसान हैं उनके द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। बता दें आपको कि किसानों का साफ साफ कहना है कि जो ये बिल पारित किया गया है ये काला कानून है और सरकार द्वारा किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। कुछ किसानों का कहना है कि ये जो सरकार है हिटलर की सरकार है, तानाशाह की सरकार है, जो कि जबरदस्ती इस कानून को किसानों के ऊपर थोप रही है। पूरे भारत के किसान इस समय एकजुट होकर इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना रोष जता रहे हैं। बता दें आपको कि पानीपत पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा द्वारा किसान महासभा आंदोलन व 8 दिसंबर के भारत बंद का पूर्ण समर्थन करती है, ये उनके द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि जब तक ये आंदोलन चलेगा वो किसानों के साथ रहेंगे। वो 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान किसानों द्वारा किया गया है वो इस आंदोलन में किसानों के साथ है। इस देश का किसान 3 अध्यादेशों के विरोध में आज ठिठुरती रातें हाईवे पर बिता रहा है। पिछले कई दिन से ये दौर जारी है और जिससे न केवल इस धरने के कारण देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, उसी के मद्देनजर पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने आज अपनी कोर ग्रुप की मीटिंग पानीपत में बुलाई और यह निर्णय लिया कि 8 तारीख को किसान संगठनों ने जो महाबंद का ऐलान किया है हम उसका पूर्ण और पुरजोर समर्थन करते हैं। 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और किसानों के समर्थन में हम इस केंद्र की सरकार से ये आह्वान करते हैं कि इस गतिरोध को जल्द से जल्द समाप्त करें। छोटे बच्चे, हमारी बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग किसान रात को 6 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर में ठिठुरती रातें सड़क के ऊपर बिताने के मजबूर हैं। सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर केंद्र सरकार तत्काल इन कानूनों को वापस ले और इस गतिरोध को तत्काल समाप्त करे ताकि देश की अर्थव्यवस्था और देश के सभी व्यवसाय सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। आज मीटिंग थी आपकी, आपातकालीन मीटिंग थी, क्या डिस्कस हुई सर? हमने इन्हीं 3 काले कानूनों के ऊपर किसानों के आंदोलन को लेकर जो प्रदेश में और देश में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है, सारा रिटेल सेक्टर उससे प्रभावित हो रहा है, दिल्ली का आम जनजीवन उससे प्रभावित हो रहा है, पर केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, आप प्रेस के साथियों के माध्यम से, कि आप इस हठधर्मिता को छोड़िए और किसानों से जल्द बात कीजिए। आज हमने कॉल की थी जिसमें हमारे प्रदेश सत्र के कोर ग्रुप के कोर कमेटी एक हमने बनाई हुई है इंस्टेंट और इमीडिएट अर्जेंट डिसीजंस के लिए। उसमें हमने मॉर्निंग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जूम मीटिंग करके अपना सारा डिस्कशन कंक्लूड कर लिया था। तो प्रेस को संबोधित करने के लिए आज ये आयोजन रखा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब चैनल्स के सभी पत्रकार बंधुओं और सभी छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका यहाँ पे अभिनंदन करता हूं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ आपसे मुखातिब होने के लिए मौजूद हैं अब मैं इधर से शुरू करूंगा, श्री रणवीर देशवाल जी पानीपत से हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। परमिंदर खत्री जी हैं, प्रधान जिला सोनीपत पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी श्री राजकुमार कटारिया जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे लीगल सेल के प्रदेश चेयरमैन श्री युद्धवीर सिंह एडवोकेट जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारी पीडीडब्ल्यूए के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री सोनलाल भट्ला जी आपके सामने मुखातिब हैं, हमारे बीच में मौजूद हैं। जरूरत नहीं है माइक की जरूरत आवाज ओके छोड़। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा है, प्रदेश के ही नहीं देश के जो किसान पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं, अब कई दिन से
इस प्रदेश के मुख्य मार्गों पर और दिल्ली को जोड़ने वाले सभी मुख्य मार्गों पर किसान धरनारत हैं। उनके संदर्भ में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा इस किसान महाआंदोलन को और 8 तारीख का जो महाबंद किसान संगठनों ने बुलाया है उसको अपना पूर्ण समर्थन देती है। पेट्रोलियम डीलर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के सभी पेट्रोल पंप ओनर, सभी साथी, सभी सदस्य 8 तारीख को इस बंद के समर्थन में अपने पेट्रोल पंप, अपने व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद रखेंगे, क्योंकि ये काले कानून आप सब मीडिया के स्तंभ हैं और आपको पता है कि ये काले कानून एक बिना मांगा प्रसाद इस केंद्र सरकार ने किसानों की झोली में डालने का काम किया है। निसंदेह किसान और किसानी और कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोविड लॉकडाउन के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था चरमराकर देश की जीडीपी -23.5% गिरावट जब दर्ज की गई, केवल मात्र एक कृषि ऐसा क्षेत्र था जिसने बढ़त दर्ज की है, ग्रोथ दर्ज की है। इस देश की केंद्रीय सरकार इस आर्थिक रीढ़ को तोड़ने पर, कुचलने पर लगी हुई है। किसान के साथ और किसान के आर्थिक व्यवस्था के साथ हमारा पेट्रोल पंप डीलर्स का व्यवसाय भी संबंध है। इस देश की 80% रिटेल व्यवस्था किसान की किसानी से और किसान द्वारा एक बढ़त की तरफ जारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि जब किसान की फसल आती है तो उस किसान के पास आज स्टॉकिंग पावर नहीं है। किसान बहुत दयनीय दिशा में बैठा है हिंदुस्तान का। किसान के पास जब पैसा आता है उसी पैसे से